आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप साहब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब, भारत की सीक्रेट न्यूक्लियर नेवल बेस देखकर चाइना और पाकिस्तान में मच गया मातम। सीक्रेट नेवल बेस, वो भी न्यूक्लियर, ये कहाँ से इन्होंने बना ली बे? ये कब से बनाई है? और वो भी न्यूक्लियर। हाँ ना, वॉच करते हैं भाई, देखते ही कैसी निकल कर आ रहा है। तो ऑन करते हैं स्टार्ट। इमेजिन कीजिए, चीन अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी कश्मीर से आने की फिराक में। अब इन दोनों जगह इंडियन आर्मी पहुंच जाती है, जो इन्हें वहीं पर रोक कर रख रही है और ढेर करने में लगी हुई है। इसके साथ इंडियन एयरफोर्स भी अपने हवाई हमला कर रहा है, मगर भारत के पास एक ऐसी फोर्स भी है जो सेकंड्स में इस वॉर को खत्म कर सकती है, वो भी अपने एक सीक्रेट बेस से। जी हाँ, ये सब पॉसिबल है इंडियन नेवी के एक ऐसे सीक्रेट न्यूक्लियर नेवल बेस से जहां पे रखी है ऐसी सबमरीन्स जिनको सैटेलाइट के थ्रू डिटेक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये कब और किस दिशा से दुश्मनों को घेर कर वार करेंगी उनको पता भी नहीं चलेगा। ऊपर से ये कोई छोटी मोटी सबमरीन्स नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो दुश्मन का गेम तभी ओवर कर सकती हैं। तो आखिर कहाँ है भारत का ये सीक्रेट न्यूक्लियर नेवल बेस? क्या है इसकी इम्पोर्टेंस और क्यों भारत के दुश्मनों के पसीने छूटने लगे हैं इसको बनाने के बाद? चीन और पाकिस्तान दोनों ऐसे देश हैं जो आए दिन भारत में घुसने की फिराक में रहते हैं। कभी चीन भारत से सटे बॉर्डर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो कभी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे एक सीक्रेट बेस। इन सब में पाकिस्तान चीन का बखूबी साथ दे रहा है। इसके साथ ही चीन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में भी आए दिन कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेशन करता रहता है। साउथ चाइना सी को तो हड़पने में वो लगभग कामयाब हो चुका है, जिसके बाद उसकी नजरें भारत से सटे समंदर पर हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइना की एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो आधे से ज्यादा चाइना बर्बाद हो जाएगा। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहाँ से चाइना का 80% से ज्यादा ट्रेड सप्लाई होता है और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी ऑयल भी यहीं से आता है। इसलिए अब भारत अपने समंदर की सुरक्षा को देखते हुए कई प्लान्स बना रहा है और इसमें मदद कर रही है इंडियन नेवी। देखिए, भारत सरकार और इंडियन नेवी ने मिलकर अब तक कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवल वेपन्स समंदर में बना लिए हैं जिस वजह से दुश्मन कांपने लगे हैं और फ्यूचर के लिए भी अभी से पूरी प्लानिंग की जा रही है। आज के समय में सबमरीन्स नेवल वॉरफेयर की बैकबोन है, चाहे कोस्ट लाइन का डिफेंस हो, समुद्र में अपना दमखम दिखाना हो या तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी करनी हो। इसलिए आज सबमरीन्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर्स या फिर दूसरी सरफेस शिप्स की तुलना में नेवल वॉरफेयर में सबसे ज्यादा कारगर है। चाहे सरफेस शिप्स को टॉर्पेडो से टारगेट करना हो या फिर शिपिंग रूट्स को या फिर सप्लाई लाइंस को टारगेट करना हो, या तो दुश्मनों के वाटर सरफेसेस में इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी हो, या फिर दुश्मनों की टेरिटरी में कवर्ड ऑपरेशंस करने हो, या फिर हॉस्टाइल वाटर्स में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, या फिर न्यूक्लियर स्ट्राइक में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात हो, या फिर एनिमी के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करना हो, सबमरीन्स ये सब काम चुटकी में कर सकती है, वो भी बड़ी चालाकी से। आज पाकिस्तान 8 सबमरीन्स ऑपरेट करता है और चीन के साथ मिलकर 8 और सबमरीन्स ऑर्डर कर चुका है। वहीं चीन 68 सबमरीन्स ऑपरेट करता है, जिसमें से 8 न्यूक्लियर कैपेबल है। इन दोनों के मुकाबले भारत सिर्फ 18 सबमरीन्स ऑपरेट करता है और हमारे पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स नहीं है। मगर इन 18 सबमरीन्स में हमारे पास 2 ऐसे सबमरीन्स हैं जो इंडिजिनियसली बिल्ट हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। इसकी शुरुआत होती है 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ताकत का प्रदर्शन करते हुए न्यूक्लियर पावर्ड यूएसएस एंटरप्राइजेस के लीडरशिप में टास्क फोर्स 74 नाम की एक कैरियर बैटल को बे ऑफ बंगाल के इंटरनेशनल वाटर्स में भेजा। इस बीच टास्क 74 इंटरनेशनल वाटर्स में रहा, जहां वो कानूनी तौर पर रहने का हकदार नहीं था। ये सब अमेरिका ने इसलिए किया क्योंकि वो पाकिस्तान को अपना एक अलाय मानता था और भारत से पाकिस्तान का इस वॉर में हारना उसको सही नहीं लग रहा था, जिस वजह से उसका इस वॉर में कोई रिलेशन ना होने के बावजूद भी वो भारत को बस अपनी धाक दिखाना चाहता था और बांग्लादेश के लोगों पे जो जुल्म पाकिस्तान ने किए उस पे चुप्पी साधे बैठा था। हालांकि इसके जवाब में सोवियत यूनियन ने भारत के सपोर्ट में अमेरिकी टास्क फोर्स का पीछा करने के लिए व्लादिवोस्टॉक से न्यूक्लियर मिसाइल से लैस तक सबमरीन भेजी। इस पूरी घटना ने तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के इंपॉर्टेंस को जगा दिया था। लेकिन 1974 में स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट के बाद नेवल हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर ऑफ मरीन इंजीनियरिंग TME ने
एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जिसमें भारत का खुद का इंडिजीनियस न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम बनाने की शुरुआत की जाने वाली थी। इस वजह से शुरू होता है 1990 में इंडियन नेवी का एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट, जहां डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करना था भारत की न्यूक्लियर सबमरीन को। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस इस प्रोजेक्ट को 1998 में कन्फर्मेशन दे देते हैं। इस प्रोजेक्ट का इनिशियल इंटेंट था न्यूक्लियर पावर्ड फास्ट अटैक सबमरीन्स को डिजाइन करना। हालांकि 1998 में पोखरण टेस्ट रेंज में भारत द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट और भारत के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की वजह से इस प्रोजेक्ट को एक बैलिस्टिक सबमरीन के डिजाइन की दिशा में फिर से तैयार किया गया। इन इन्वेंशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आलम यह है कि भारत भी दुनिया का एक फुली ऑपरेशनल न्यूक्लियर ट्रायड देश बन चुका है। न्यूक्लियर ट्रायड उस देश को कहते हैं जिसके पास जमीन, हवा और पानी से न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता होती है। इसमें इंक्लूड होते हैं जमीन से लॉन्च करने वाले न्यूक्लियर मिसाइल्स, इक्विप्ड सबमरीन्स और न्यूक्लियर मिसाइल से लेस एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स, और इसमें आमतौर पर यूज होते हैं लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। इस न्यूक्लियर ट्रायड की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर दुश्मन कभी पहले स्ट्राइक करता है तो भारत भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखेगा। साफ शब्दों में इसका मतलब है कि अपने आप को पूरी तरह से तबाह होने से बचाना और तभी के तभी दूसरे देश को जवाब देना और उसके हमले के बाद ही अटैक करना। न्यूक्लियर ट्रायड कंट्रीज के पास कोई ऐसी वैसी मिसाइल्स नहीं होती, बल्कि ये वो मिसाइल्स हैं जो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं और अपने देश की सुरक्षा में हर वक्त रेडी रहती हैं। ये न्यूक्लियर ट्रायड एक टॉप सीक्रेट कोलैबोरेशन का भी एग्जाम्पल है और ये सब पॉसिबल हो पाया देश के आर्म फोर्सेस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस सेक्टर के एक्सपर्ट्स की वजह से। देखिए, भारत के एयरफोर्स के पास वैसे तो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है जिनके थ्रू न्यूक्लियर बॉम्बर्स को लॉन्च किया जाता है, पर उनके पास जरूर ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो ऑलरेडी बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की भूमिका निभा सकते हैं, जिसमें आते हैं सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, सेपिकैट जैगुआर और मिग-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इनमें से सुखोई Su-30 MKI को तो इंडियन एयरफोर्स की सबसे डेडलीस्ट क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से इंटीग्रेट करने के लिए मॉडिफाई भी किया जा रहा है। अगर बात करें भारत के लैंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स की, तो इधर भारत के पास कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि पृथ्वी सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनकी रेंज है 150 से लेके 600 किलोमीटर तक की। वैसे ही अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, जिनकी रेंज 700 से लेके 5500 किलोमीटर तक, और इनमें से शॉर्ट रेंज से लेके इंटरमीडिएट रेंज तक की भी सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। रही बात भारत के सी बेस्ड न्यूक्लियर वेपन की, तो इसके लिए भारत के पास धनुष मिसाइल है जो कि पृथ्वी मिसाइल का ही एक नेवल वेरिएंट है। इसके साथ भारत के पास सागरिका नाम की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है, और इसके साथ ही DRDO ने अग्नि 3 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल वर्जन भी बनाई है, जिसकी रेंज कम से कम 3500 से लेके 5000 किलोमीटर तक की है। एक न्यूक्लियर ट्रायड पावर होने के बावजूद भी भारत ने नो फर्स्ट पॉलिसी यूज की प्रतिज्ञा ली हुई है, मगर उसने इसके साथ साथ उसने दुश्मनों को ये भी कहीं ना कहीं बता दिया कि अगर भारत पे पहले अटैक होगा तो भारत तभी के तभी उसका जवाब जरूर देगा। इसलिए भारत द्वारा बनाया गया खुद का एक ऐसा इन्वेंशन जिसको सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर यानी SSBM के नाम से जाना जाता है। भारत ने पहले ही ये पहचान लिया था कि इंडियन ओशियन में उसके नेशनल सिक्योरिटी हितों की रक्षा के लिए नेवल सुपरमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पड़ोसी देशों की न्यूक्लियर सबमरीन आसपास के एरियाज में गश्त लगा रही थी। इसलिए भारत ने 1980 में ही एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी ATV प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था, और इसने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भारत की जगह बनाई। मगर प्रॉब्लम ये थी कि भारत अभी नया देश था और उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से इनको बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए लेट 1980s में सोवियत यूनियन के भारत के अच्छे रिलेशनशिप होने की वजह से अपनी खुद की न्यूक्लियर सबमरीन भारत को लीज पर दे दी, जिसका नाम था चार्ली 1 क्लास SSN INS चक्र, जिसने इंडियन नेवी में 1987 से लेके 1991 तक सर्व किया। इसका फायदा ये हुआ कि इस सबमरीन की मदद से इंडियन नेवी स्टडी कर पाई न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी और उसकी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को। इन सब एक्सपीरियंसेस ने भारत को काफी विकसित किया, जिसकी वजह से भारत खुद का SSM और SSBN प्रोग्राम लॉन्च कर पाया। इसने जन्म दिया भारत की पहली खुद की बनाई न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स SSBNs।
जिसको ATV के अंडर डेवलप और डिजाइन किया ये गया खुद बनाई और जिसको इन्होंने। आज हम लोग INS अरिहंत के नाम से जानते अच्छा, हैं। अच्छा, इसको नाम 2009 में सुना लॉन्च हुआ किया है गया ना। और 2016 में कमीशन किया गया और इसको ऐसी टेक्नोलॉजी से लेस बनाया गया कि इसमें एडवांस्ड सेंसर, पेरिस्कोप और कई अलग वेपन सिस्टम्स लगाए गए। 2017 में ही चुपके से भारत ने एक और न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात लॉन्च कर दी अच्छा। थी, जिसकी ज्यादा डिटेल्स पब्लिकली नहीं दी गई थी। इसके साथ ही भारत और भी कई न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने जा रहा है, जिनका कोड नेम S3 और S4 है। 14 अक्टूबर 2022 को INS अरियन से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग हुई और ये सक्सेसफुल भी रही, जिसके बाद भारत की दुनिया भर में चर्चा होने लगी है और भारत भी अब एक पावरफुल देश के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल। मगर कहते हैं ना कि एक की तरक्की दूसरा नहीं देख सकता, वैसे ही भारत के पड़ोसी देशों को ये हजम नहीं हुआ और उन्होंने इन सबमरीन्स पे सैटेलाइट के थ्रू नजर रखनी भी चाहिए और कभी कुछ अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी भेजे जो भारत के इन न्यूक्लियर सबमरीन्स की कैपेबिलिटी का पता लगा सकें। इस फिल्ट्रेशन को नजर में रखते हुए भारत ने प्लान किया अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस का, जहां इन न्यूक्लियर सबमरीन्स को रखा जा सके और दुश्मन उसका पता भी ना लगा सके। इन दोनों पड़ोसियों को देखते हुए भारत ने 2 सीक्रेट नेवल बेस बनाए हैं। एक भारत के वेस्ट कारवार में है, जो कि 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मुंबई से दूर है, और दूसरा ईस्टर्न रीजन बे ऑफ बंगाल के विशाखापट्टनम में। अच्छा। कारवार का बेस काफी पहले बन चुका था, मगर बे ऑफ बंगाल में चाइना अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी ही सिमिलर फैसिलिटी चीन ने योलिन नेवल बेस पर बनाई है। 2020 में इसकी सैटेलाइट इमेजेस रिलीज की गई थी, जहां एक अंडरग्राउंड बेस बना हुआ है उनकी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स के अब अंदर लिए। क्या मगर है, मुकाबला क्या करने है, के लिए क्या भारत भी हाँ। आंध्र प्रदेश के रामबिली गांव से सटे समुद्र में नीचे जमीन के अंदर एक चमत्कार करने जा रहा है और इसका नाम है अच्छा। INS वर्षा और ये भारत का सीक्रेट INS सबमरीन बेस वर्षा। होगा। इसको बनाने का 3.75 अरब डॉलर का खर्चा आ रहा है और ये मेगा प्रोजेक्ट 20 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ अबे है, ये जिसमें एक पाकिस्तान पहाड़ में की सुरंगों का एक आर्मी नेटवर्क का तैयार किया गया है, बजा ताकि है। छुपके से सबमरीन्स की ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। भारत के अच्छा। ईस्ट कोस्ट पर यह एडवांस नेवल बेस बे ऑफ बंगाल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में काम करेगा। यहाँ पर 10 अच्छा। न्यूक्लियर सबमरीन को रखा जाएगा और यह बेस 2025 से 26 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इस बेस को एडवांस इंजीनियरिंग के तौर काम पर लगा तैयार हुआ किया है। जा रहा है, जिसमें पहाड़ों में कई सुरंग अगले किए साल गए तक हैं और ऑपरेशन बड़े है। बड़े घाटों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा कई डिफरेंट फैसिलिटीज भी तैयार की गई हैं। भारत का ये बेस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC से काफी नजदीक है, जो भारत के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। इस जगह को न्यूक्लियर बेस बनाने के लिए काफी सावधानी से चुना गया है और राम बिल्ली अपने जबरदस्त अंडरग्राउंड चैम्बर्स के लिए ही जाना जाता है, जो सबमरीन्स को अच्छा। सुरंगों के जरिए बिना सतह पर आए यहाँ आने और बाहर निकलने की इजाजत देते हैं। इसका सबसे बड़ा मतलब फायदा यह है कि कि भाई दुश्मन निकले देश के के नहीं, सैटेलाइट्स पता ही सबमरीन्स के नहीं। बारे में जानकारी नहीं जुटा सकते, कोई निशानी इसलिए नहीं ये है, जगह भारत के लिए एक परफेक्ट जगह पानी के है अंदर जहाँ है। सबमरीन्स को छिपा कर रखा जा सकता है। INS वर्षा एक स्ट्रैटेजिकली रूप से ये डिजाइन नहीं किया गया है, जिसमें कैसा भारत बना की न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन्स, बैलिस्टिक मिसाइल SSBN और हमलावर SSN दोनों प्रकार की सबमरीन्स रखी जा सकती हैं। इसके साथ ही बेस अच्छा। में एडवांस डॉकिंग सुविधाएं, मरम्मत यार्ड और युद्ध सामग्री सहित एक मल्टी लेवल फैसिलिटी है। INS वर्षा से अब भारत सिर्फ भारतीय तटों तक ही नहीं, बल्कि विशाल इंडो पैसिफिक रीजन में काफी आसानी से चीन का शिकार कर सकता है। तो ये है दोस्तों भारत का सीक्रेट न्यूक्लियर सबमरीन प्लान, जिससे अब भारत भी धीरे धीरे एक सुपर पावर बनता जा रहा है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा। तो ये वीडियो खत्म भाई साहब। ये इतने पैसों में ये लोग ये बना रहे हैं सीक्रेट बेस, जितना हमारी आर्मी का पूरे साल का बजट है उसका ये हाफ है। हाँ मतलब 7.5 बिलियन डॉलर है ये हमारा, तो 3.5 है, ये और नहीं 3.25 है। 3.25 तकरीबन ला अंदाजा। भाई साहब ये सिर्फ एक सीक्रेट नेवल बेस बना रहे हैं हाँ। कि टाइम आने पे अगर या तो चाइना मस्ती करता है या तो पाकिस्तान मस्ती करता है, भाई उसको पता ही नहीं लगे हम लोग कहाँ से निकले और हमने कहाँ से उनको उड़ाया है। ये देख बनाया कैसे, पता ही ना चलने वाला। वही ना भाई साहब, उसमें अब देखो भाई 2025 तक वो मुकम्मल हो जाएगा। ऑपरेशन है ना, मतलब कि मुकम्मल हाँ। होके ऑपरेशनल हो जाएगा। यार यार इंडिया मैं कसम से हमें शौक लगा इस बात ने- को। इंडिया ने क्या तैयारी कर रखी है, इंडिया ने क्या तैयारी वाकई में भाई साहब। सबमरीन इंडिया खुद भी बना रहा है। हाँ, और ये- भाई ये ट्राइड देश तो न्यूक्लियर हाँ। ट्राइड देश तो इंडिया हाँ। बन चुका है, क्योंकि देख, पानी एक- से ठोक सकता है, एयर से ठोक सकता है, ग्राउंड से ठोक बिल्कुल। वो देखो उन्होंने उस टाइम पे एक लीज पे ली थी, उस पे वर्क किया, उसे देखा क्या है क्या नहीं, फिर अपनी बना ली। देख एक कौन ऐसे चीज कहते हैं देख मेहनत, के बनाई, मेहनत। मेहनत।
इसे कहते हैं मेहनत। और वापस भी उनको कर दी, फिर अपनी पे काम शुरू किया और मुकम्मल खड़ी भी कर दी। देखो ना, हाँ। और आज इस टाइम इंडिया की एक सीक्रेट नेवल बेस एक्टिव है हाँ, और एक और एक बन पे रही है। काम जारी है, वो भी 2025 के और आखिर भाई में मैं मुकम्मल उधर हो। शॉक हुआ हूँ कि पहाड़ों के अंदर या जिधर भी वाट एवर ये जिधर हाँ। भी हो, पता तो नहीं है किधर है तो हाँ। किधर नहीं है, भाई उधर से नीचे घुसेगी पानी में हाँ। और कहाँ अंदर अंदर जाएगी? चली जाएगी, 10-10 15-20 खड़ी देखो, जगह है। अगर मैं इधर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान इंडिया की वॉर है, हाँ। पाकिस्तान उन पे फायर कर हाँ। दिया मिसाइल, ठीक हो गया, हाँ। तो भाई पाकिस्तान सोचेगा अब वो एयर से छोड़ेंगे कि वो ग्राउंड से छोड़ेंगे, पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। मतलब अगर वो उनके ध्यान इधर होगा, इधर से भारत की सबमरीन क्या पता कराची के ऊपर से निकल आए थे, हाँ, ये बात तो है। उधर से मार दे, फिर जहाज किसको को क्या उड़ाने की जरूरत ही नहीं है जहाजों को, डायरेक्ट खाली भाई साहब, सबमरीन इनको बट्टा गोल कर देगी। वही ना, और जो फायर करेगी वो जो तबाही होगी वो तो फिर वो तो सबको अलग मालूम। ही लेवल की है ना वजह। देखो ये मोदी जी की ये है प्लानिंग, 10 सालों में किधर इंडिया को खड़ा कर भाई दिया। ऐसे ऐसे नेवल बेस बना रही। चल पाकिस्तान की इतनी ताकत है, चाइना भोंकता था ना, कुछ भी नहीं है ना, चाइना बड़ा भौंक रहा था, हाँ। लेकिन अब चाइना भी नहीं भौंकता। नहीं और भोंकता। भाई जो हम लोग हल्का सा अगर टक टुक करते थे, वो भी आज खत्म अब है। हम लोग करती ही नहीं है इंडिया से मस्ती। 3-4 साल हुई, किधर की है बॉर्डर पे यार? कुछ भी नहीं हुआ आज तक भाई। टू टक भी नहीं हुई, कभी सुना है आपने? ये हिले क्यों नहीं हुई? पता भी नहीं ये हिला। सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी की ताकत की वजह हाँ। से। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही बुरा खत्म तो करते बात तो